अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे दी गई 9 पिक्चर्स में से कार की पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करें। अक्सर आप एक अकाउंट बनाने लगते हैं या आप कहीं पर पेमेंट करने लगते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं कि आप सिमिलर वर्ड नीचे टाइप करें। कभी आपने सोचा कि हमें इन वर्ड्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इनको कहा जाता है कैप्चा। कैप्चा स्टैंड फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। इसकी 3 किस्म हैं, कैप्चा, रीकैप्चा एंड नो कैप्चा। ये तीनों किस्में मुख्तलिफ टाइम टू टाइम इन्वेंट की गई। सबसे पहली किस्म जो कि सिंपल अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स थे वो इसलिए डिज़ाइन किए गए कि एक कंपनी अल्टा विस्टा, इसने 1992 में इन्होंने आगाज़ किया अपने लिंक डेटाबेस को स्पैम से बचाने के लिए। तो उनके इंजीनियर्स ने ये सोचा कि एक रोबोट बैठ के वो तो सारा डेटा हमारा स्पैम में ले जा सकता है, ये मलीशियस कर सकता है। तो ये इस नतीजे पे पहुँचे कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंट की जाए जो कि ह्यूमन तो रीड कर सके लेकिन कंप्यूटर ना रीड कर सके। तो उसमें बहुत सी रिसर्च के बाद उन्होंने कुछ ऐसे अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स चूज़ किए जो कि कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता था। उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड में उन्हीं वर्ड्स की कुछ नॉइज़ और डिस्टॉर्शन क्रिएट की ताकि कंप्यूटर उसको बिल्कुल रीड ना कर सके। तो जिसको कंप्यूटर रीड ना कर सके इसको कहा गया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें यह किया जाता था कि कंप्यूटर को पहले वो वर्ड्स दिखाए जाते थे, अगर कंप्यूटर रीड ना कर सके तो उसको एज अ कैप्चा यूज़ कर लिया जाता था। इस कैप्चा की एक और ज़रूरत, इस तरह आप एग्जांपल ले लीजिए कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैच हो रहे हैं IPL या PSL के, तो वहाँ पे बहुत सी टिकट्स बिक रही हैं। अगर एक कंपनी वो चाहती है कि हमारा एक रोबोट बैठे वो सारी की सारी टिकटें एट वंस बाय कर ले, या अगर वो फ्री में रही है तो एकदम ले ले और फिर उसको ब्लैक में सेल किया जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए कैप्चा की ज़रूरत महसूस हुई। क्योंकि रिपोर्ट तो एक जो काम हम कर रहे हैं या एक इंसान कर रहा है उसको लग रहे हैं 5 मिनट, वही काम कंप्यूटर जो है वो 3 या 10 सेकंड के अंदर कर देगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमें कैप्चा की ज़रूरत महसूस हुई। कैप्चा वाज द फर्स्ट फेज। उसमें क्या था कि अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड या कुछ ऐसे वर्ड जो कंप्यूटर रीड ना कर सकता हो वो यूज़ किए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ कंप्यूटर एडवांस होते गए, उन वर्ड्स को आसानी से कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने लगे। साइंटिस्ट सोचने लगे कि अब नेक्स्ट कौन सी स्टेज है जिससे हम इससे बचा जा सके। उन्होंने क्या किया, रीकैप्चा इंट्रोड्यूस किया। रीकैप्चा क्या था कि जितनी बुक्स दुनिया में, जितनी बुक्स इंग्लिश लिटरेचर पे या किसी भी ज़बान में लिखी गई, उन सबको स्कैन किया गया। स्कैन करते करते उन्होंने एक वर्ड्स की फाइल इकट्ठी कर ली और फिर उन तमाम वर्ड्स को कंप्यूटर डेटाबेस में डाला गया। वो वर्ड जो कंप्यूटर आइडेंटिफाई ना कर सका उसको उन्होंने रीकैप्चर में यूज़ करना शुरू किया। रीकैप्चर में एक और इनोवेशन भी हुई। कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती, लेट्स सपोज एक बस दिखाई गई, बस का आधा हिस्सा कटा हुआ है, आधा है। अब एक इंसान तो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बस है, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इस तरह रीकैप्चर इंट्रोड्यूस किया गया। जब भी कैप्चा बनाया गया उसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखा गया। नंबर 1, वो एक इंसान आसानी से रीड कर सके। नंबर 2, वो कंप्यूटर के लिए रीड करना सबसे मुश्किल हो। और नंबर 3, वो आसानी से बनाया जा सके। कैप्चा बनाने के लिए मुख्तलिफ कंपनी सामने आई, उन्होंने कैप्चा बनाए और धड़ाधड़ सेल करना शुरू कर दिए। इस चीज़ से कतई नज़र कि वो जो कैप्चा बना रहे हैं हमें लगा वो कंप्यूटर रीडेबल है। वो क्या था कि हमें विजिबली हमें दिखाई देता था कि कैप्चा है, उसमें नॉइज़ है, डिस्टॉर्शन है, बट द कंप्यूटर के सर्वर में एज इट इज़ वर्ड मौजूद होता था जो कि फिर भी रोबोट्स आसानी से आइडेंटिफाई करने लगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए गूगल मैदान में उतरा। गूगल सबसे एडवांस टेक्निक के साथ आया। गूगल ने क्या किया कि गूगल के पास आपकी हर चीज़ की एक्सेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके IP एड्रेस से उसको अंदाज़ा किया जा सकता है कि जितने अरसे से ये IP एड्रेस यूज़ हो रहा है और ये IP एड्रेस क्या इंसान यूज़ कर रहा है या रोबोट यूज़ कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप आई एम नॉट द रिपोर्ट आप क्लिक करते हो, एक सर्कल घूमता है और कुछ देर में वो स्टॉप हो जाता है। आप क्लिक करते हो और कंटिन्यू कर देते हो, सबमिशन कर रही हो या कोई भी परचेज कर रही हो तो कंटिन्यू हो जाता है। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ये गूगल की मोस्ट लेटेस्ट टेक्निक थी। इसमें क्या था कि टाइम भी बच रहा था और हम एग्जैक्टली ये भी फाइंड आउट किया जा रहा था कि ये कंप्यूटर रोबोट काम कर रहा है या ह्यूमन काम कर रहा है। एक और अच्छी बात यह कि गूगल ने ये फाइंड आउट किया जब भी एक ह्यूमन कर्सर को मूव करेगा तो आप ये देखें इंसान ऊपर नीचे जाके मूव कर रहा है, लेकिन यही जब एक कंप्यूटर मूव करेगा, कंप्यूटर हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में या एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, फिर दूसरी तरफ फिर तीसरी तरफ जाएगा। वो कभी इस तरह शेक करता हुआ मूव नहीं करेगा। इससे भी गूगल ने आइडेंटिफाई करता है कि हमारा वो जो कंप्यूटर है जो यूज़ हो रहा है वो एक रोबोट यूज़ कर रहा है या ह्यूमन यूज़ कर रहा है।
रिबॉट्स अब तक गूगल की ये इस टेक्निक को क्रैक नहीं कर सके, लेकिन फ्यूचर का कुछ पता नहीं। मे बी फ्यूचर में जब हम एक नया कंप्यूटर या परचेज करें या कोई भी काम हम ऑनलाइन करने लगे, मे बी हमें अपना डीएनए टेस्ट कराना पड़े या वहाँ अपना आइरिस स्कैन करना पड़े। लेकिन अब तक रिबॉट जब तक उस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकते, तब तक वी आर सेफ एंड वी आर गोना वर्क विद दिस रीकैप्चा V3।